अभी बीते 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया तथा हमारे देश के विभिन्न शहरों में, कस्बों में, गांवों में, विकास खंडों में बाल पंचायत एवं बाल संवाद का संचालन किया गया। आज हम इसी बाल दिवस पर चर्चा करते हुए इसके इतिहास को खंगालेंगे तथा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाल दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए शुरू करते हैं हम अपने इस अध्ययन को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक B.K. कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय को अपनाया था। ये अभिसमय 1990 में प्रभाव में आया। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जात, धर्म, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। केवल अमेरिका ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने सन 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय संधि के जरिए पहली बार सरकार ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानवाधिकार है। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं। इसमें से अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार, घर या पत्राचार में गैर कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार। इस अभिसमय के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में भी विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है। इस अभिसमय में 10 स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। ये समिति अभिसमय में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में
तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है। समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों का किस तरह पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के 2 साल के भीतर और उसके बाद हर 5 साल पर प्रत्येक सदस्य देश एक रिपोर्ट साझा करता है, जिसके बाद चिन्हित देश को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में संधि के जरिए स्वस्थ जीवन और टिकाऊ आजीविका की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। लेकिन 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे और युवा अब भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 65 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां और महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है और हर 4 में से एक बच्चा ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर है जहां वर्ष 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे। ऐसे में सदस्य देशों से अपील की गई है कि नई चुनौतियों को देखते हुए सदस्य देशों को अपने संकल्पों और मजबूत बनाने होंगे। अमेरिका को छोड़कर अब तक 196 देश इस संधि पर मुहर लगा चुके हैं। जहां तक भारत में बाल अधिकार का संबंध है, तो भारत में प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। साल 1992 में यूएनसीआरसी को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानूनों में काफ़ी फेरबदल किया है। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए भारतीय संविधान में भी सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। आइए उन पर गौर फरमाते हैं। अनुच्छेद 21 का इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने में सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 घ आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, से भी सुरक्षात्मक कवच पहनाया गया है। अनुच्छेद 39 चा
बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि भी इसमें शामिल है। आइए अब हम भारत में बाल अधिकार एवं इसकी चिंताओं के बारे में चर्चा करें। नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारी के चलते होती है। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल आज भी नसीब नहीं होता है। विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर निवास करते हैं। बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है। भारत में बच्चों की आबादी लगभग 40% है। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की भी चिंताएं हैं। पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। घरेलू कार, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है। आइए अब हम देश में संचालित बाल विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा करें। अपने देश में आंगनबाड़ी सेवा केंद्रों के द्वारा बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा किशोरी योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, बाल संरक्षण सेवा आदि योजना के द्वारा भी बच्चों को एवं उनसे जुड़ी हुई उनकी मां को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित निरापद परिवेश प्रदान किया जा रहा है। आइए अब हम बाल संरक्षण कानूनों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया जा चुका है। बाल संशोधन अधिनियम 2016 को भी लागू किया जा चुका है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया ये अधिनियम है। यह कानून
बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषाएं तय की गई है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की भी सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की भी सजा का प्रावधान है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बताया गया है, जिससे 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के अलावा देश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 को भी लागू किया जाता है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों को देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों की नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। 16 से 18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसके अंतर्गत बच्चों के लिए बने विभिन्न कानूनों अधिकार को लागू कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। आइए अब हम देखते हैं कि बच्चों के आने वाले कल में उनके लिए आगे की राह आसान है या कठिन। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख हो। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो। शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कानूनों एवं योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनके अधिकारों एवं समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए। बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं, यानी अगर हम बच्चों का भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर
बनाना ही होगा। आज आप अवगत हुए बच्चों के अधिकारों से तथा अभी बीते 20 नवंबर को जो विश्व बाल अधिकार दिवस पर मनाने की परंपरा कायम हुई है, उसके संबंध में भी हमने चर्चा करी, उनके इतिहास को खंगाला तथा आगे बच्चों की राहें कैसी हैं इस पर भी चर्चा करी। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस।